नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव। बिहार में नई सरकार बनी, मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन इस पूरे समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा रही उपेंद्र कुशवाहा की और उनके बेटे की। जैसे ही कुशवाहा जी शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंच पर अपने बेटे को इशारा किया और वो पास आ गया। उन्होंने अपने बेटे को, जिसका राजनीति में अब तक कोई खास परिचय नहीं था, उसे सीधे बिना चुनाव लड़ाए, बिना संघर्ष कराए जीन्स पैंट में बुलाकर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। राजनीति के गलियारों में इसे तुरंत बेटे की लॉन्चिंग और परिवारवाद की शुरुआत मान लिया गया। मगर ये पहला किस्सा नहीं है जब राजनीति में परिवारवाद और पुत्र मोह को देखा गया हो। पहले भी ऐसे कई किस्से देखे गए हैं। आइए ऐसे ही कुछ राजनीतिक परिवारवाद के बात करते हैं, जहां वंशवाद योग्यता पर हावी हो जाता है। लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद। परिवारवाद की जब भी बात होती है, तो सबसे पहले बिहार के सबसे बड़े किस्से पर नजर डालनी जरूरी है, यानी कि लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद। लालू जी ने 1997 में जब पहली बार चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, तब उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। ये सिर्फ परिवारवाद नहीं था, ये सत्ता को घर में सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी पहल थी। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की राजनीति ने ये साबित कर दिया कि नेताओं के लिए कुर्सी उनके घर की संपत्ति होती है, जिसपे वह किसी भी रिश्तेदार को किसी भी पद पर बैठा सकते हैं। आज उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़े नेता हैं और तेज प्रताप यादव भी विधायक है। लालू परिवार के सियासत में आज भी ये तय है कि नेतृत्व परिवार के पास ही होगा, भले ही उनके पास कितना भी लंबा अनुभव क्यों ना हो। वहीं उत्तर प्रदेश का परिवारवाद, जो कि मुलायम से अखिलेश तक है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश में भी यही कहानी दोहराई गई। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को हमेशा यादव परिवार के इर्द गिर्द ही रखा। उनके भतीजे, बेटे, बहू और भाई सब अहम पदों पर रहे। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है अखिलेश यादव का सत्ता संभालना। अखिलेश को उनके पिता ने मुख्यमंत्री बनाया और बाद में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। ये दिखाता है कि समाजवाद का नारा देने वाली पार्टी भी परिवार से अछूत नहीं है। आज अखिलेश उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं और यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो परिवारवाद की नींव बहुत पुरानी है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक ये एक ऐसा किस्सा है जो दशकों से चल रहा है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आज इस पार्टी का बड़ा नाम है। देश की आजादी के बाद से ही कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, मगर इसका नेतृत्व हमेशा नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री कुर्सी होने के बाद भी कमान कुर्सी की सोनिया गांधी के हाथ में ही थी। यहाँ भी सवाल ये नहीं है कि नेता योग्य है या नहीं, बल्कि ये है कि पार्टी की कमान हमेशा एक ही परिवार के पास क्यों रहती है। इस वंशवादी परंपरा ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब कोई बाहरी नेता पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता है, तो उसे उस एक परिवार की परंपरा को तोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। एनडीए में भी परिवारवाद की कहानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा परिवारवाद पर हमला करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी हर रैली में कांग्रेस, आरजेडी और सपा पर इसी बात को लेकर निशाना साधते हैं। लेकिन सच ये है कि बीजेपी भी इस रोग से पूरी तरह मुक्त नहीं है। पार्टी के कई बड़े नेताओं जैसे राजनाथ सिंह के बेटे या कई मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार भी अहम पदों पर हैं या टिकट पाकर विधानसभा सांसद हैं। ये छोटा परिवारवाद है, जो बड़ा परिवारवाद जितना हावी तो नहीं दिखता है, लेकिन ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में सत्ता की विरासत को आगे बढ़ाना एक सामान्य नियम बन चुका है। हाल ही में हुआ उपेंद्र सिंह कुशवाहा और उनके बेटे का किस्सा इस बात की ओर और हवा देता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की घटना इसी छिपी हुई सच्चाई को एक बार फिर सतह पर ले आई है। मगर इन सब में ये अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ये परिवारवाद योग्यता को मार देता है।
जब नेता का बेटा या बेटी बिना किसी खास संघर्ष के सिर्फ रिश्तेदारी के दम पर सबसे बड़े पद पर बैठ जाते हैं, तो लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, जो सालों से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि ये जनता के सामने विकल्प को सीमित कर देता है। जब तक भारतीय राजनीति के प्रमुख दल पारदर्शिता और योग्यता को परिवार से ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक हर शपथ समारोह में हमें उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को अपने बेटों को मंच पर बुलाने का किस्सा देखने को मिलता रहेगा। ऐसी ही बड़ी मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।